देश में सस्ते घरों की बिक्री बढ़ सके, इसके लिए सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है। सुझाव ये दिया गया है कि डेवलपर्स को और घर खरीदारों को इंसेंटिव दिए जाएं। इन सुझावों की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो जमीन तैयार हुई, वो दरअसल देश में बढ़ती शहरी आबादी की वजह से हुई और इसके आगे भी बढ़ने के अनुमानों की वजह से हुई। 2000 अगर आप 21 का आंकड़ा देखें तो करीब 35% आबादी शहरी थी, जिसके 2050 तक 50% हो जाने की उम्मीद है। सर, किस तरीके के इंसेंटिव दिए जा सकते हैं? क्या चर्चा है? क्या प्रस्ताव है? यह महत्वपूर्ण खबर है और इस पर आप निगाह रखिएगा, क्योंकि बजट में इस मामले में कुछ होगा। सरकार कई मामलों में कई जरूरी वास्तविकताएं स्वीकार करती दिख रही है। कम से कम नीति आयोग ने तो ये स्वीकार किया है कि भारत का हाउसिंग मार्केट वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। भारत के हाउसिंग मार्केट में बड़े 1 करोड़ 1.5 करोड़ के मकान बिके और जो एफोर्डेबल हाउसेस थे उनकी मांग कम हो गई और उनके बिना आप बाजार में ना तो लोगों को मकान दे सकते हैं ना डिमांड जनरेट कर सकते हैं। जो हमें कल जीडीपी के आंकड़े भी दिखाई दिए, उनमें भी इस बात का संकेत दिखाई दिया। तो नीति आयोग ने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है, उसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। सरकार कितना मानती है कि नहीं मानती, लेकिन नीति आयोग इस बात को रेखांकित कर रहा है कि भारतीय हाउसिंग बाजार 1.5 करोड़ 2 करोड़ के पेंट हाउसेस के लिए नहीं है, 40 लाख 50 लाख रुपए के सस्ते मकानों के लिए है और उनके बिना भारत में कोई हाउसिंग क्रांति नहीं हो सकती। पहले हम कुछ आंकड़े देखते हैं कि दरअसल हुआ क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग का, और उसके बाद हम समझेंगे कि कौन से प्रस्ताव हैं जिनका सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया गया है। भारत के सारे शहरों में जो ताजे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें 50 से 60 लाख रुपए तक के मकानों को अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में जाना जाता है। उसमें 1 करोड़ से नीचे के भी मकान हैं, पर औसतन 50 लाख रुपए तक के मकान को माना जाता है। इन 2022 में इनकी टोटल सप्लाई 3.1 लाख यूनिट थी। 2024 में ये घट के करीब 2 लाख यूनिट रह गई, 36% की गिरावट आई और 2024 में ही अकेले करीब 30% की तेज गिरावट हमें दिखाई दी। ज्यादातर बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसेस लॉन्च करने बंद कर दिए, परियोजनाएं बंद कर दी और उनकी जगह जहां अफोर्डेबल हाउस बनने थे उन्हीं शहरों में, उन्हीं स्थानों पर बड़े महंगे 1 करोड़ के घर बनने लगे। और सेल्स और लॉन्च के ट्रेंड भी हमें ये बता रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के सेल्स पिछले 1 साल में भारत में नहीं बढ़े। नीति आयोग ने 4-5 महत्वपूर्ण बातें कही हैं।